गुंजन सिंह को नहीं साथ दीजिएगा? गुंजन बच्चा है ना, अभी गुंजन समझता नहीं ना है, गुंजन राजनीति समझता है। आप नहीं चाहते हैं कि घर का बेटा हमारा सांसद बने? घर का बेटा से बेटा तो अभी खाना नहीं देता है बाप को, तो उस बेटा रहने से क्या होगा। इसलिए मोदी जी हैं, दूर के हैं तो दूर सही, लेकिन दे तो रहे हैं, वो अपना तो बना रहे हैं। गुंजन सिंह है गाने बजाने वाला, उसको अपना सुनता है। आप किन के साथ हैं चाचा? विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर का है चाचा? विवेक ठाकुर के साथ का है? उनका पिता का कर्जदार भी हम हैं। अब हमको तो लगता है कि वो बैठेगा, बैठेगा, हम लोग बैठाएंगे, मिलेंगे उससे। लालटेन को हम नहीं देते हैं, हमको बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है लालू। दुनिया में 40 बरस की उम्र में जा रहे थे आप? हाँ, और 72 भोग रहे हैं उन्हीं के बाद। यानी 32 साल एक्स्ट्रा आपको बचा लिए जी। लालटेन का क्या होगा नवादा में? लालटेन का काहे को नाम लेते हैं भैया, हम लोग लालटेन को जीवन भर नहीं देखेंगे। लालटेन का जो दिया हुआ दुख है वो कम से कम हमरा पंचायत, हमरा प्रखंड तो नहीं भुलाएगा। मोदी जी तो युवा के लिए बहुत कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, सारी चीज़ दे रहे हैं, सारे हर एक सुविधा दे रहे हैं। मोदी जी क्या नहीं दे रहे हैं ये बताइए। एक और चाचा है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका चाचा? राम प्रवेश शर्मा। राम प्रवेश शर्मा। आप किन के साथ हैं चाचा? मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के साथ हैं। कितना उम्र हुआ होगा आपका? 70 बरस। 70 साल। पिछले 70 साल में नवादा में क्या कुछ हुआ है? जो भी हुआ है उससे ज़्यादा अभी अच्छा यानी हो रहा 10 साल में अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है। हाँ? पिछले 70 साल की अपेक्षा इधर अच्छा हुआ है? अच्छा हुआ है। यानी मोदी जी के साथ आप लोग हैं? मोदी जी के साथ हैं। हाँ? लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि घर का बेटा हमारा सांसद बने? घर का बेटा से बेटा तो अभी खाना नहीं देता है बाप को, तो उस बेटा रहने से क्या होगा। इसलिए मोदी जी हैं, दूर के हैं तो दूर सही, लेकिन दे तो रहे हैं, वो अपना तो बना रहे हैं। लेकिन पूरा नवादा के एकदम युवा सोच रहा है कि घरे के बेटा को सांसद बनाना। युवा कहवे करेगा, युवा तो बाप को खाना नहीं देता है, तो मोदी जी को काहे नहीं कहेगा कि देंगे। गुंजन सिंह है गाने बजाने वाला, उसको अपना सुनता है, मनोरंजन करता है। लेकिन हम लोगों को मनोरंजन का उम्र नहीं ना है, भक्ति हम का लोगों उम्र। को अपना भक्ति का उम्र है, इसलिए भक्ति करते हैं। भक्ति करते हैं। भक्ति तो करते भक्ति हैं। के लिए तो भगवान राम का मंदिर बना दिए हाँ, मोदी तो जी। राम के मंदिर बना दिए, सब कुछ किए। वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, 6000 रुपया दे रहे हैं। बाल बच्चा दे खाने के लिए या ना दे, उससे भी हम खा लेंगे। इसलिए हम लोग तो। राजद का क्या होगा नवादा में? लालटेन का? अब लालटेन का तो क्या होगा, सो तो लालटेन समझे। लालटेन समझे? लालटेन आप समझे। लोग काहे नहीं लालटेन को वोट देते हैं? नहीं, लालटेन को हम नहीं देते हैं, हमको बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है लालू। लालू जी दुख दिए? दुख दिया है। और भी हमारे गांव में 55 वो अथी संहार हुआ है। आपके गांव में? 11 आदमी को हुआ। सब लालू जी का देन? सब लालू जी का देन है। देखिए लालू जी का जो दुख दिया हुआ है उसे आज भी लोग नहीं भूल पाए हैं, और ये लोग तो क्या बिहार के लोग ही नहीं भूल पाए हैं। और भी कुछ चाचा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इन लोगों को ही मालूम है कि आखिर कैसे हमारा डेवलपमेंट होगा। युवा वर्ग तो है ही। क्या नाम हुआ आपका चाचा? उमेश सिंह। उमेश सिंह। आप किन के साथ हैं चाचा? विवेक ठाकुर। विवेक ठाकुर का है चाचा? विवेक ठाकुर के साथ का है? उनका पिता का कर्जदार भी हम हैं। पापा कर्जा दिए हैं? कर्जा है लगा देने का, हमको बाकी हमरा 40 बरस में जा रहे थे। दुनिया में 40 बरस की उम्र में जा रहे थे। आप? हाँ, और 72 भोग रहे हैं उन्हीं के बाद। यानी 32 साल एक्स्ट्रा आपको बचा लिए? जी। हाँ। क्या हुआ था चाचा? टीबी हो गया। अच्छा, और डॉक्टर सीपी ठाकुर बचाया आपको? जी हाँ। तो उनके पापा का कर्जा है? हाँ। तो उनका कर्जा बेटा को दीजिएगा? हाँ, सटा देंगे। हाँ, सटा देंगे। कितना खर्चा लिए थे इलाज में? तो खरे 10-5 रुपया आओ। मात्र 10-5 रुपया? वो नाम लिखा है, खाली नाम लिखा है। यानी समाज के नाम पर छोड़ दिए पैसा? उतने नहीं, हमारे गांव में नरसंहार हुआ था। अच्छा, उसमें नरसंहार में भी आए थे दुख के। यानी आपके गांव में? जी हाँ। सहानुभूति देने के लिए लोगों को? हाँ।
दुख के घड़ी में साथ। हाँ। यानी डॉक्टर सीपी ठाकुर का नवादा से विशेष लगाव रहा है जी हाँ। और वो चाहते हैं कि हम यहाँ का नेतृत्व करें। हाँ तो देखिए ये नवादा के बुजुर्ग लोग हैं और इन लोगों को मालूम है कि जो विवेक ठाकुर हैं वो किस परिवार से हैं और उनके पिताजी क्या कुछ नवादा के लिए किए हैं। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि जिस समय में नवादा जातीय संघर्ष के दौर से गुजर रहा था, जिस समय में नवादा के लोग कमजोर अपने आप को महसूस करते थे, उस समय डॉक्टर सीपी ठाकुर यहाँ के लोगों को उत्साहित किया था, उस समय यहाँ के लोगों को मदद किया था। यही ना चाचा? जी हाँ। हाँ? हाँ अच्छा, ये गुंजन सिंह आप ही के जात भाई हैं? ठीक है, जात भाई हैं तो अभी लगे रहे। अभी लगे रहे? लगे रहे। उम्र आने पे मौका हाँ, दिया देखा जाएगा। हाँ? देखा जाएगा अभी आगे। सेवा करें खाली। अभी सेवा करे जनता के, है ना? तुरंत फल नहीं मिलेगा। नहीं, अभी तो ज्वाइनिंग करें, इसमें अध्यक्ष बने, सदस्य बने। तो देखिए ये लोग नवादा के लोग हैं और कुछ गांव के लोगों को आप सुन रहे थे। एक और चाचा हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर वो किन के साथ हैं। कुछ युवा साथी भी आ गए हैं हमारे कैमरा को देख करके। क्या नाम हुआ चाचा आपका? गाना सुन रहे थे, लगता है गुंजने सिंह का। नहीं, हम लोग गुंजन का नहीं इधर सुनते घूमिए। हैं। गुंजन बच्चा है अभी, गुंजन क्या करेगा? क्या नाम हुआ आपका? राम सुमेर शर्मा। राम सुमेर शर्मा, एकदम राम है आपके नाम में लगा हुआ। और सुमिरन भी। सुमिरन भी। तो राम का सुमिरन करके इस बार किनको एकदम? हम लोग जन्मजात बीजेपी हैं। जन्मजात? जब से बीजेपी का गठन हुआ है हाँ हाँ। हम लोग बीजेपी के हैं। तो इस बार कमल? जीवन भर कमल, जब तक वोट देने की स्थिति में रहेंगे तब तक कमल? तब तक कमल को देंगे, कोई उम्मीदवार आ जाए। अच्छा, आप लोग भी भूमिहारे हैं ना? भूमिहार हैं। तो नवादा कुल भूमिहार नहीं, दरिये उठाइएगा, बिछाइएगा। दरी उठाने बीजेपी के। बिछाने से नहीं होता है। अभी नवादा में जो है नेता अपने आप को बनना चाहता है, उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। थोड़ा और वेट करें। अच्छा, इसके बाद अपना नेता अपना घर का होगा। यानी अभी घर का नेता, घर का बेटा नहीं चाहिए? अभी नहीं चाहिए, अभी जरूरत है। अभी जरूरत है किसी ताकतवर का नवादा में। काहे ऐसा जरूरत है? जरूरत है, 100 पार्टी मिल के एक तरफा चुनाव लड़ रहा है, अकेले हमको लड़ना है पूरा देश से, तो भार है ना? भार है। तो पूरा मजबूत है आप लोग? बिल्कुल मजबूत है एकदम। अच्छा, गुंजन सिंह को नहीं साथ दीजिएगा? गुंजन बच्चा है ना अभी, गुंजन समझता नहीं ना है। हैं? गुंजन भावना में है, गुंजन बच्चा है, गुंजन कई दिन के है, अभी गुंजन समझता है राजनीति। गुंजन राजनीति समझता है। लेकिन वो तो सोच रहे हैं कि हम सोचने से नहीं होगा भैया। हम सोच लें कि हम ही बन जाएं तो सोचने से होगा? गुंजन को समझना चाहिए था कि हम अभी उतना भर नहीं हुए हैं। अब हमको तो लगता है कि वो बैठेगा। बैठेगा, हम लोग बैठाएंगे, मिलेंगे उससे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नवादा के लोग अब कह रहा है तो नाम नॉमिनेशन जब करवाया, कुछ खर्चा किया, पैसा फेंका है तो कुछ तो दौड़ेगा न। लेकिन अंत में गुंजन सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करेगा, हम लोग बोल रहे हैं सपोर्ट करेगा। आखिर किस पर लड़ेगा? जनमते से नहीं लड़ेगा जी। युवा वर्ग उनके साथ बहुत है। युवा वर्ग है, वो वोटर नहीं है। वो वोटर नहीं है, वो सब अंडर एज है। सब खाली गाना सुनने वाला। बस बस बस, वोटर कोई नहीं मिलेगा आपको जो बोलेगा कि हम गुंजन को वोट देंगे। अच्छा, ये लालटेन का क्या होगा नवादा में? लालटेन का काहे को नाम लेते हैं भैया? हम लोग लालटेन को जीवन भर नहीं देखेंगे। लालटेन का जो दिया हुआ दुख है वो कम से कम हमरा पंचायत, हमरा प्रखंड तो नहीं भुलाएगा। वारसलीगंज प्रखंड तो इसका भुक्तभोगी रहा है, वो तो नहीं भूलेगा जीवन भर, पूरे जीवन में नहीं भूलेगा। वारसलीगंज के कोई जनता नहीं भूलेगा। कोई जनता खुश नहीं था लालू राज से। क्या बाभन, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, सब कोई डर के जी रहा था। आज वही जगह है, वही समय है, वही सब लोग है, आराम से कमा खा रहा है। किसी को कोई कहीं डिस्टर्ब है नहीं। काहे राजद को चाहेगा? ये किसका देन रहा? लालू यादव का देन रहा। किसका देन रहा? सुधार किसने लाया? नीतीश कुमार लाया। नीतीश कुमार। हाँ, नहीं, ये मानते हैं ना कि बिहार में नीतीश कुमार सुशासन लाया? एकदम एकदम एकदम। इसको कौन नकारेगा? इसको कोई नहीं नकारेगा। बीच में थोड़ा भटके लेकिन फिर आए। पश्चाताप करते हैं वो? अभी हर स्टेज पर बोलते हैं, आप भी सुने होंगे। हर स्टेज पर कबूल करते हैं कि हमने गलती की है, अब दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। हाँ ऐसा बोलते हैं।
उनको मालूम है, उनको पश्चाताप हो रहा है। कल भी 3-4 बार बोले हैं हर कि आप कहीं नहीं जाएंगे। हर स्टेज से इतना बात बोलते हैं, उनको फील हो रहा है कि जनता इस बात से नाखुश है। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ रहे हैं जनता के भावना को, इसलिए वो स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती हुई है। यानी बिहार में नीतीश जी या देश में मोदी जी हाँ, अभी चलेंगे, जरूरत है, ये जोड़ी अभी जरूरत है, जरूरत है बिहार को डबल इंजन। हाँ, और देश भारत को के लिए जरूरत है, देश के लिए नहीं, हम तो कहते हैं विश्व के लिए जरूरत है। मोदी जी ऑस्ट्रेलिया के लोगों को क्या लाभ है मोदी से? अमेरिका के लोग मोदी को क्यों चाहते हैं? पूरा वर्ल्ड मोदी को चाहता है, क्यों चाहता है? अच्छा, तो आपको क्या फायदा है? वर्ल्ड चाहे उससे आपको क्या फायदा है? गौरव होती है, ऐसा क्या बात बोलते हैं? अगर आपके घर का कोई वरिष्ठ मेंबर है और उसको पूरा गांव सम्मान दे रहा है, आप गौरवान्वित नहीं होइएगा? एकदम होता है। तो हमारे देश का ये जवाब जानते हैं कौन लोग मांगते हैं? जो विरोधी वाले लोग हैं ना, कि भाई अच्छा ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, उनके पास बोलने का कुछ बचा नहीं है भैया। सब समझ रहा है, वो भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, वो क्या बोलेंगे? विरोधी के पास बोलने का क्या है? कुछ नहीं। कुछ है? आप बताइए। वही तो पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं है। जब विश्व चाह रहा है तो गौरव होता है। हल जोतने वाला आदमी को भी गौरव है कि हम मोदी के देश के हैं, गौरव होता है। तो देखिए, ये नवादा के राज में रोज सुनते थे कि लावारिस वस्तु, अभी चुनाव आया है ना, कृपया लावारिस वस्तु को न छुएं, बम हो सकता है। आई स्लोगन मिलता है सुनने के लिए? नहीं। क्यों नहीं मिलता है? मालूम है कि कानून का राज है, करेंगे पकड़े जाएंगे, अब पकड़े जाएंगे जीवन भर बाहर नहीं होंगे। देख लीजिए पूरा देश में जो भी माफिया था। एक टाइम था चाचा कि बैल, एगो कहावत था, आप ही के कोई कार्यकर्ता थे वो बता रहे थे भाजपा के, कि एक हवा चली थी कि बैल मूतेगा और दिया बूतेगा। उस दौर का भी बीजेपी था। हाँ, नहीं, हम लोग अटल बिहारी 2 सांसद थे, उस दिन से उनका भाषण सुन रहे हैं कि एक समय आएगा, सूरज निकलेगा, अंधियारा छटेगा और कमल खिलेगा। आज कमल खिल रहा है। तो देखिए, ये नवादा के लोग हैं, मोदी जी के साथ हैं, और इन लोगों का मानना है कि पूरे देश को अभी मोदी की आवश्यकता है। देखिए एक और भैया, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ? आप युवा हैं, है ना? क्या नाम हुआ? सोनू कुमार। सोनू जी। एगो नालंदा वाला सोनू था, वायरल सोनू। जी नहीं, तो हम वायरल नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल हैं आप जी। आप किन के साथ हैं सोनू जी नवादा में? हम भाजपा के साथ हैं, विवेक ठाकुर के साथ। पूरा युवा एकदम नवादा वाला कह रहा है कि हम गुंजन सिंह के साथ हैं, हम उसके साथ हैं, कहने से नहीं होगा, कहने से नहीं होगा। गुंजन सिंह को जिताइए कि क्या करेगा युवा लोग सब? क्या करेगा? युवा है, युवा का बात सुनेंगे। नहीं होगा। जब जो टिकट गुंजन सिंह को चाहिए था कि अभी इस बार भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हो सकता था कि उनको अगला बार टिकट भी मिल जाता, मौका मिलता। उनको अभी खड़ा होने का जरूरत नहीं था। युवा साथी जो उनके साथ है, वो सब लोग गलत फहमी है, वो जीतने वाले नहीं है नवादा जिला। अच्छा, आप युवा हैं, मोदी जी युवाओं के लिए क्या कुछ किए आप ही बताइए। मोदी जी तो युवा के लिए बहुत कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, सारी चीज़ दे रहे हैं, सारे हर एक सुविधा दे रहे हैं। मोदी जी क्या नहीं दे रहे हैं ये बताइए? आरक्षण दे रहे हैं, महिला को भी दे रहे हैं, अरे सब चीज़ सबको मिल रहा है। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो क्या दिए? कुछ नहीं मिला। यानी आप लोग मोदी जी के साथ? हम लोग एकदम फुल सपोर्ट मोदी जी के साथ है। राजद के साथ नहीं? राजद का तो कभी नामो नहीं है, कोई नाम नहीं, कोई नामो नहीं है। वो सब तो गलत फहमी में जी रहा है। बस समाप्त, समाप्त। द एंड है चैप्टर। सब युवा जिसका मान लीजिए, अब कोई नाचने वाला है, कोई गाने वाले है, लालटेन है, तो लालटेन को क्या है? सबका दिया बुता हुआ है, सब कुछ है नहीं है समाज में। समझ रहा है। तो देखिए, ये नवादा के लोग हैं, और नवादा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हम लोग फिर से मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ये जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं, सभी लोग मोदी जी के साथ हैं। कुछ गांव के लोग हैं, और कुछ गांव का शायद बच्चा जैसा कि आप देख लीजिए, हर टोला और मोहल्ला से एक लोग होंगे, और ये लोग मोदी जी के साथ हैं और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करेंगे, चाहे मोदी जी किसी को अपना उम्मीदवार बना दें। एक और चाचा आए हैं खैनी बनाने के लिए यहाँ पे। क्या नाम हुआ चाचा? रामजी सिंह। लगता है खेत में काम कर रहे थे का? नहीं, अभी जाइए रहे हैं। अभी जाइए रहे हैं? हाँ, हाँ? हाँ।
तो खेतवा में काम करबो तो इस बार वोट देबो ले देवे करबे। हाँ देवे करबे। किसको इस बार वोट दीजिएगा? देंगे जी कमल छाप का। कमल। तो कमल को वोट दीजिएगा तो हाँ? देखिए यार ओरिजिनल किसान है आप नहीं? हाँ चाचा ओरिजिनल किसान है आप। हाँ? मोदी जी को काहे वोट दीजिएगा? अच्छा आदमी है और क्या। हाँ और सब खराब आदमी है? हाँ कुल बदलू सरकार है। बदलू सरकार। हाँ अच्छा ये नवादा के लोग कहते हैं कि घर का बेटा होना चाहिए। घर के बेटा हो जाना चाहिए। कोई विपत्ति आवेगा तो साथ में देगा। मंत्री होगा तो कम से कम देगा ना। साथ नहीं देगा घर का? नहीं जी मंत्री बनबे न करेगा। और ये विवेक ठाकुर मंत्री बनेंगे? हाँ निश्चित। तो देखिए एक चाचा जो है वो पहले ही भविष्यवाणी कर दिए कि विवेक ठाकुर मंत्री बनेंगे सांसद बनने के बाद। तो सांसद एकदम बना दीजिएगा उनको। हाँ गिरिराज बाबू आए थे यहाँ विपत्ति आया तो संभाल लिए कि नहीं गांव में। यानी बाहरी लोग ही संभालते हैं विपत्ति को। हाँ इसलिए नवादा को बाहरी का जरूरत है। हाँ हाँ? हाँ तो देखिए ये लोग मन बना लिए हैं कि फिर से मोदी सरकार है ना चाचा? आप किनके साथ हैं? सब मोदी के देगा यार। सब मोदी के देगा? का है एक बच्चा इतना को भी है मोदी के देगा। हाँ? मोदी कमाल कर रहा है हम लोग के। कमाल कर रहे हैं। हाँ तब हाँ? गुंजन सिंह कमाल नहीं करेंगे? गुंजन सिंह होगा देखा जाएगा। अभी देखा जाएगा। हाँ? 5 बरस के बाद देखा जाएगा। 5 बरस के बाद। अभी तो यही लाइन में है। तो देखिए ये नवादा के लोग हैं। कुछ गांव के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार विवेक ठाकुर को ही हम अपना सांसद बनाएंगे, अपना नेतृत्वकर्ता चुनेंगे। क्योंकि अक्सर जब भी नवादा में विपत्ति आई है तो उनके पिताजी ही डॉक्टर सीपी ठाकुर इन लोगों का साथ दिए हैं और उनके कर्ज को इस बार उतारना है। नवादा के लोगों ने मन बना लिया है। कुछ गांव के लोग 100% उनके साथ हैं। पूरे नवादा उनके साथ है। इतना ही नहीं एक चाचा तो इतना तक कह दिए हैं, इनका भविष्यवाणी है कि विवेक ठाकुर मंत्री भी बनेंगे और मंत्री बनकर नवादा का सेवा करेंगे।